ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे पांडव सेना के सेनापति का चुनाव तथा उसका कुरुक्षेत्र में जाकर पड़ाव डालना। वैशंपायन जी कहते हैं, श्री कृष्ण का कथन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके सामने ही अपने भाइयों से कहा, कौरवों की सभा में जो कुछ हुआ वो सब तो तुमने सुन लिया और श्री कृष्ण ने जो बातें कही हैं वो भी समझ ही ली होगी। अतः अब मेरी इस सेना का विभाग करो। हमारी विजय के लिए ये 7 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी हुई है। इसके 7 सेनाध्यक्ष हैं, द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान और भीम। ये सभी वीर प्राणांत युद्ध करने वाले हैं तथा लज्जाशील, नीतिमान और युद्ध कुशल हैं। किंतु सहदेव, यह तो बताओ, इन 7 का अभिनेता कौन हो जो कि रणभूमि में भीष्म रूप अग्नि का सामना कर सके। सहदेव ने कहा, मेरे विचार से तो महाराज विराट इस पद के योग्य हैं। फिर नकुल ने कहा, मैं तो आयु, शास्त्र ज्ञान, कुलीनता और धर्म की दृष्टि से महाराज द्रुपद को इस पद के योग्य समझता हूँ। इस प्रकार माद्री कुमारों के कह चुकने पर अर्जुन ने कहा, मैं धृष्टद्युम्न को प्रधान सेनापति होने के योग्य समझता हूँ। ये धनुष, कवच और तलवार धारण किए रथ पर चढ़े हुए ही अग्निकुंड से प्रकट हुए हैं। इनके सिवा मुझे कोई ऐसा वीर दिखाई नहीं देता जो महाव्रती भीष्म जी के सामने डट सके। भीम बोले, द्रुपद पुत्र शिखंडी का सामने डट सके ऐसा कोई मुझे वीर दिखाई नहीं देता। वो महाव्रती भीष्म जी के सामने डट सकते हैं। भीष्म जी ने कहा, द्रुपद पुत्र शिखंडी का जन्म भीष्म जी के वध के लिए ही हुआ है। अतः मेरे विचार से यही प्रधान सेनापति होने चाहिए। ये सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, भाइयों, धर्ममूर्ति श्री कृष्ण सारे संसार के सारा सार और बलाबल को जानते हैं। अतः जिसके लिए ये सम्मति दे उसी को सेनापति बनाया जाए, भले ही वो शस्त्र संचालन में कुशल हो अथवा न हो, तथा वृद्ध हो अथवा युवा हो। हमारी जय या पराजय का कारण एकमात्र यही है। हमारे प्राण, राज्य, भाव और सुख दुख इन्हीं पर अवलंबित है। यही सबके कर्ता धर्ता हैं और इन्हीं के अधीन सब कामों की सिद्धि है। धर्मराज युधिष्ठिर की ये बातें सुनकर कमल नयन भगवान कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, महाराज, आपकी सेना के नेतृत्व के लिए जिन जिन वीरों के नाम लिए गए हैं इन सभी को मैं इस पद के योग्य मानता हूँ। यह सभी बड़े पराक्रमी योद्धा हैं और आपके शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं, किंतु फिर भी मेरे विचार से धृष्टद्युम्न को ही प्रधान सेनापति बनाना उचित होगा। श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर सभी पांडव बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़ी हर्षध्वनि की। सब सैनिक चलने के लिए दौड़ धूप करने लगे। सब और युद्ध के लिए तैयार हो जाए ये शब्द गूंजने लगे। हाथी, घोड़े और रथों का घोष होने लगा तथा सभी ओर शंख और दुंदुभि की भीषण ध्वनि फैल गई। सेना के आगे आगे भीम, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र धृष्टद्युम्न तथा अन्य पांचाल वीर चले। राजा युधिष्ठिर माल की गाड़ियों, बाजार के सामानों, डेरे तंबू और पालकी आदि सवारियों, कोसों, यंत्रों, वैद्यों एवं अस्त्र चिकित्सकों को लेकर चले। धर्मराज को विदा करके पांचाल कुमारी द्रौपदी अन्य राज महिलाओं और दास दासियों के सहित उपलव्य शिविर में ही लौट आई। इस प्रकार पांडव लोग परकोटों और पहरेदारों में अपने धन और स्त्री आदि की रक्षा का प्रबंध करके गौ और सुवर्ण आदि दान करके बड़ी विशाल वाहिनी के साथ मणिजटित रथों में बैठकर कुरुक्षेत्र की ओर चले। उस समय ब्राह्मण लोग स्तुति करते हुए उनको घेर कर चल रहे थे। कैकेयी देश के 5 राजकुमार धृष्टकेतु, काशीराज का पुत्र अभिभू, श्रेणिमान, वसुदान और शिखंडी, ये सब वीर भी बड़े उत्साह से अस्त्र शस्त्र, कवच और आभूषण आदि से सुसज्जित होकर साथ चले। सेना के पिछले भाग में राजा विराट, धृष्टद्युम्न, सुधर्मा, कुंतीभोज और धृष्टद्युम्न के पुत्र थे। अनादवृष्टि, चेकितान, धृष्टकेतु और सात्यकी ये सब श्री कृष्ण और अर्जुन के आसपास रखकर चले। इस प्रकार व्यूह रचना की रीति से चलकर ये पांडव दल कुरुक्षेत्र में पहुंचा। वहां पहुंचने पर एक ओर से सब पांडव लोग और दूसरी ओर से श्री कृष्ण और अर्जुन शंख ध्वनि करने लगे। श्री कृष्ण के शंख पांचजन्य की वज्राघात के समान भीषण ध्वनि सुनकर सारी सेना के रोंगटे खड़े हो गए। इस शंख और दुंदुभियों के शब्द के साथ छर्रेरे वीरों के सहनाद से मिलकर पृथ्वी, आकाश और समुद्रों को गुंजायमान कर दिया। तदंतर राजा युधिष्ठिर ने एक चौरस मैदान में, जहाँ घास और ईंधन की अधिकता थी, अपनी सेना का पड़ाव डाला। स्मशान, महर्षियों के आश्रम, तीर्थ और देव मंदिरों से दूर रहकर उन्होंने पवित्र और रमणीय भूमि में अपनी सेना को ठहराया। वहाँ पांडवों के लिए जिस प्रकार शिविर लगाया गया
ठीक वैसे ही डेरे श्री कृष्ण ने दूसरे राजाओं के लिए भी तैयार कराए। उन सभी डेरों में सैकड़ों प्रकार की भक्ष्य, भोज्य और पेय सामग्रियां थी तथा ईंधन आदि की भी अधिकता थी। वे राजाओं के बहुमूल्य डेरे पृथ्वी पर रखे हुए विमानों के समान जान पड़ते थे। उनमें सैकड़ों शिल्पी और वैद्य लोग वेतन देकर नियुक्त किए गए थे। महाराज युधिष्ठिर ने प्रत्येक शिविर में प्रत्यंचा, धनुष, कवच, शस्त्र, शहद, घी, लाख का चूरा, जल, घास, फूस, अग्नि, बड़े बड़े यंत्र, बाण, तोमर, फरसे, सृष्टि और तरकस ये सभी चीजें प्रचुरता से रखवा दी। उनमें कांटेदार कवच धारण किए हजारों योद्धाओं के साथ युद्ध करने वाले अनेकों हाथी पर्वतों की तरह खड़े दिखाई देते थे। पांडवों को कुरुक्षेत्र में आया सुनकर उनसे मित्रता का भाव रखने वाले अनेकों राजा सेना और सवारियों के साथ उनके पास आने लगे। अब है कौरव पक्ष का सैन्य संगठन तथा दुर्योधन का पितामह भीष्म को प्रधान सेनापति बनाना। जन्मेजय ने कहा, मुनिवर, जब दुर्योधन को मालूम हुआ कि महाराज युधिष्ठिर युद्ध करने के लिए सेना सहित कुरुक्षेत्र में आ गए हैं तो उसने क्या किया। कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों ने जो जो कर्म किए थे उन्हें मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी बोले, जन्मेजय, श्री कृष्ण के चले जाने पर राजा दुर्योधन ने कर्ण, दुशासन और शकुनी से कहा, कृष्ण अपने उद्देश्य में असफल होकर ही पांडवों के पास गए हैं, इसलिए वे क्रोध में भरकर निश्चय ही उन्हें युद्ध के लिए उत्तेजित करेंगे। वास्तव में श्री कृष्ण को पांडवों के साथ मेरा युद्ध होना ही अभिष्ट है तथा भीम और अर्जुन तो उन्हीं के मत में रहने वाले हैं। युधिष्ठिर भी अधिकतर भीम के वश में रहते हैं। इसके सिवा पहले मैंने उनका और उनके भाइयों का तिरस्कार भी किया है। विराट और द्रुपद से भी मेरा वैर है ही। वे दोनों सेना के संचालक और श्री कृष्ण के इशारे पर चलने वाले हैं। इस प्रकार ये युद्ध बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी होगा। अतः अब सावधानी से युद्ध की सब सामग्री तैयार करानी चाहिए। कुरुक्षेत्र में बहुत से डेरे डलवाओ जिनमें काफी अवकाश रहे और शत्रु अधिकार न कर सके। उनके पास जल और काठ का भी सुविधा रहना चाहिए। उनमें ऐसे रास्ते रहने चाहिए जिनसे जाने वाली वस्तुओं को शत्रु रोक न सके तथा उनके आसपास ऊंची बाड़ बना देनी चाहिए। उनमें तरह तरह के हथियार रखवा दो तथा अनेकों ध्वजा पताकाएं लगवा दो। और अब देरी न करके आज ही घोषणा करा दो कि कल सेना का कूच होगा। उन तीनों ने जो आज्ञा ऐसा कहकर बड़े उत्साह से दूसरे ही दिन समस्त राजाओं के ठहरने के लिए शिविर तैयार करा लिए। वो रात निकल जाने पर जब प्रातःकाल हुआ तो राजा दुर्योधन ने अपनी 11 अक्षौहिणी सेना का विभाग किया। उसने पैदल, हाथी, रथ और घुड़सवार सेना में से उत्तम, मध्यम और निष्कृत श्रेणियों को अलग करके उन्हें यथास्थान नियुक्त कर दिया। वे सब वीर अनुकर्ष रथ की मरम्मत के लिए उसके नीचे बंधा हुआ काष्ठ, तरकस, वरुथ, उपाशंग, शक्ति, निशंग, दृष्टि, ध्वजा पताका, धनुष, बाण, तरह तरह की रस्सियां, पाश, बिस्तर, गजग्रह वीक्षण, तेल, गुड़, बालू, विषधर सर्पों के घड़े, राल का चूरा, घंट फलक, खड़ग आदि लोहे के शस्त्र, आटा हुआ गुड़ का पानी, ढेले, साल, भिंदीपाल, मोम चुपड़े हुए मुगदर, कांटों वाली लाठियां, हल, विष लगे हुए बाण, श्रुप तथा टोकरियां, दरांत, अंकुश, तोमर, कांटेदार कवच, वृक्षादन, बाघ और गेंडे के चमड़े से मढ़े हुए रथ, सींग, प्राश, कुठार, कुदाल, तेल में भीगे हुए रेशमी वस्त्र, घी तथा युद्ध की अन्य अन्य सामग्रियां लिए हुए थे। सब रथों में 4-4 घोड़े जुते हुए थे और 100-100 बाण रखे गए थे। उन पर एक सारथी और 2-2 चक्र रक्षक थे। वे दोनों ही उत्तम रथी और अश्वविद्या में कुशल थे। जिस प्रकार रथ सजाए गए थे वैसे ही हाथियों को भी सुसज्जित किया गया था। उन पर 7-7 पुरुष बैठते थे। इनसे वे रत्नजटित पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनमें से 2 पुरुष अंकुश लेकर महावत का काम करते थे, 2 धनुर्धर योद्धा थे, 2 खड्गधारी थे तथा 1 शक्ति और त्रिशूलधारी था। इसी प्रकार अच्छी तरह से सजाए हुए लाखों घोड़े और सहस्त्रों पैदल भी उनकी सेना में चल रहे थे। फिर राजा दुर्योधन ने अच्छी तरह से जांच कर विशेष बुद्धिमान और शूरवीर पुरुषों को सेनापति के पद पर नियुक्त किया। उसने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य, जयद्रथ, सुदक्षिण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, शकुनी और बाहलिक इन 11 वीरों को एक एक अक्षौहिणी सेना का नायक बनाया। वो प्रतिदिन उनका बार बार सत्कार करता रहता था। फिर सब राजाओं को साथ लेकर उसने हाथ जोड़कर पितामह भीष्म से कहा, पितामह, कितनी ही बड़ी सेना हो, यदि उसका कोई अध्यक्ष नहीं होता तो वो युद्ध के मैदान में आकर चींटियों के समान तितर बितर हो जाती है। सुना जाता है एक बार हैदय वीरों पर ब्राह्मणों ने चढ़ाई की थी। उस समय वैश्य और शूद्रों ने भी ब्राह्मणों का साथ दिया था। इस प्रकार एक ओर तीनों वर्णों के पुरुष थे और दूसरी ओर है क्षत्रिय थे। जब युद्ध आरंभ हुआ तो तीनों वर्णों में फूट पड़ गई।
और उनकी सेना बहुत बड़ी होने पर भी क्षत्रियों ने उसे जीत लिया। तब ब्राह्मणों ने क्षत्रियों से ही अपनी हारि का कारण पूछा। धर्मज्ञ क्षत्रियों ने उसका कारण बताते हुए कहा, हम युद्ध करते समय एक ही परम बुद्धिमान पुरुष की आज्ञा मानकर लड़ते थे और तुम सबके सब अलग अलग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार काम करते थे। तब ब्राह्मणों ने अपने में एक युद्ध नीति में कुशल शूरवीर को अपना सेनापति बनाया और क्षत्रियों को परास्त कर दिया। इसी प्रकार वो युद्ध संचालन में कुशल, हितकारी, निष्कपट शूरवीर को अपना सेनापति बनाते हैं। वे ही संग्राम में शत्रुओं को वो जीतते हैं। आप शुक्राचार्य के समान नीति कुशल और मेरे हितैषी हैं। काल भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता तथा धर्म में आपकी अविचल स्थिति है। अतः आप ही हमारे सेनाध्यक्ष बने। जिस प्रकार स्वामी के आरती के देवताओं के आगे रहते हैं, उसी प्रकार आप हमारे आगे चलें। भीष्म ने कहा, महाबाहो, तुम जैसा कहते हो ठीक ही है। मेरे लिए जैसे तुम हो वैसे ही पांडव भी है। अतः मुझे पांडवों से उनके हित की बात कहनी चाहिए। और तुम्हारे लिए जैसा कि मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, युद्ध करना भी मुझे ही है। मैं अपनी शस्त्र शक्ति से एक क्षण में ही देवता और असुरों से युक्त इस सारे संसार को मनुष्यहीन कर सकता हूँ, किंतु पांडु के पुत्रों को मैं नहीं मार सकता। तो भी मैं नित्य प्रति उनके पक्ष के 10,000 योद्धाओं का संहार कर दिया करूँगा। तुम्हारे सेनापतित्व को मैं एक शर्त के साथ स्वीकार कर सकता हूँ। इस युद्ध में या तो पहले कर्ण लड़े या मैं लड़ लूँ, कि संग्राम में यशोद पुत्र सदा ही मुझसे बड़ी लाग डांट रखता है। कर्ण ने कहा, राजन, गंगापुत्र भीष्म के जीवित रहते मैं युद्ध नहीं करूंगा। इनके मरने पर ही अर्जुन के साथ मेरा युद्ध होगा। इस प्रकार निश्चय हो जाने पर दुर्योधन ने विधि पूर्वक भीष्म जी को सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया। उस समय राजाज्ञा से बाजे बजाने वाले शांत भाव से सैकड़ों हजारों भेरियां और शंख बजाने लगे। अभिषेक के समय अनेकों भीषण अपशकुन भी हुए। भीष्म को सेनापति बनाकर दुर्योधन ने बहुत सी गाय और मोहरे दक्षिणा में देकर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। फिर उनके जययुक्त आशीर्वादों से उत्साहित होकर वो भीष्म को आगे करके अन्य सब सेनानायक और भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र को चला। वहां पहुंचकर उसने कर्ण के साथ सब और घूम फिर कर एक समतल भूमि में, जहां घास और ईंधन की अधिकता थी, सेना की छावनी डाली। वो छावनी दूसरे हस्तिनापुर के समान जान पड़ती थी। धन्यवाद।